नात लिखना ऐसे हैं कि अगर उनके इज्जत करे लागो तो घर से जाए नाम ही नहीं लेते, 10-10 दिन तक डेरा डाले रहता। जैसे एक आदमी रहे रिश्तेदारी में जाए, बढ़िया बढ़िया खाए पावे तो वहाँ पड़ा रहा, 10-15 दिन पड़ा रहा, आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके वहाँ पहुँच जाए। मियाँ बीवी बेचारे खवावत खवावत आजिज आएगी, तो दोनों एक दफा सलाह करे लाए, कहीं हाय अल्लाह, जब देखो तब झोला लिए ठाड़ रहा था, इससे कैसे छुट्टी मिली। तो मियाँ बीवी सलाह कहीं कुछ नहीं, अब के जैसे है वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, अल्लाह मुहाला देखी तो चला जाए। सलाह कर ली, इत्तेफाक से झोला लेके आवा, जैसे आवा वो दरवाजा खोले अंदर पहुंचा, बहुरतिया के बर्तन उठावे कुछ वो खड़फड़ाए दी, मर्दवा डांटिस भैया हो कुछ बोली, वो कुछ बोला, ब दोनों तू तो मैं होला, वो तू मैं हो तो मारपीट चालू। अब जब मारपीट चालू औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे ला, तब वो सोचे इस मेहमान की, हाय अल्लाह ना हम आए हुए नहीं बर्तन उठावे जाते ना मारपीट हुई, शर्मान बेगैरत, तो झोला उठाई चल दिया। जैसे घर के बाहर निकला वो औरतिया जो रोवत रहा, दौड़ी और झट से दरवाजा बंद की। अब अपने आदमी से कहा था अल्लाह शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई जैसे। तो मर्दबा कहते हम बड़े होशियार हैं, देखो तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू को नहीं निकले। तो बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाजा खोलो। हाँ, गए हमू नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान होंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। लेकिन लिखा है कि मेहमान 3 दिन से अगर ज्यादा रुके तो भी घबराओ ना, 3 दिन से ज्यादा भी अगर मेहमान रुके तो खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। और सदका हदीस पाक में सदका तो तमन्नो मैतत सूई, कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। सदका करने वालों को मौत कभी बुरी मौत नहीं आई। सदका बड़ी प्यारी चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी, 9 बीवियां एक वक्त में जिंदा थी। एक दिन सरकार के पास बैठी थी तो कहने लगे अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम सब आपके साथ हैं, आखिरत में हम में से सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? तो कहा जिसका हाथ लंबा होगा। अच्छा, हुजूर ये कहे चले गए। बीवियों ने अपना हाथ आपस में नापना शुरू किया, देखिए तोर हाथ कत्ता लंबा हो गया, हाथ कत्ता लंबा है, और नापा। थोड़ी देर बाद सरकार आए तो देखा कि हजरत आयशा रो रही, हजरत उम्मे सलमा भी रो रही। हुजूर ने पूछा क्यों रो रही? कहा अल्लाह के रसूल आपसे पूछा गया था कि कयामत में सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी, तो आपने बताया था कि जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में हाथ नापा तो सबसे लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला है। इसलिए गम में हम लोग रो रही हैं कि कयामत के दिन आपकी मुलाकात सबसे पहले हजरत सौदा से होगी। तो सरकार फरमाते तुम लोगों ने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब यह है कि जिस मेरी बीवी का हाथ सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा उससे मेरी मुलाकात पहले होगी। जिसके हाथ सदका खैरात में बढ़ते रहेंगे। ऐ लोगो, अल्लाह तौफीक दे तो सदका करते रहो, सदका से मौत भी अच्छी मिलेगी और सदका से बलाएं भी दूर होंगी। हदीस पाक में वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, नेकी उम्र को बढ़ा देती है, एहसान नेकी को बढ़ा देती है। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है तो एहसान कर लो, और एहसान सबसे पहले किस पर करो? माँ बाप पर करो। हदीस पाक में है अन अली क़ाला अन्ना रजुलन अता नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते कि एक आदमी हुजूर के पास आया, फ़क़ाला तो उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना ली माल, अल्लाह
अल्लाह के रसूल बेशक मेरे पास माल है, व इन्ना वालिदी यहताजु इला माली, और बेशक मेरे बाप मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे पास माल है और मेरा बाप माल का हाजतमंद है, यानी जरूरत है कि उसको दी जाए, तो क्या करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो सरकार ने फरमाया अंत व मालुका लिवालिदिका, तू तेरा माल सब वालिद का है, तू तेरा माल तेरे वालिद ही का है, तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी अपने बाप का। फिर हुज़ूर फरमाते इन्नल वलदा मिन कसबी अभी ही, बेशक औलाद अपने बाप की कमाई है, बाप की कमाई औलाद, बाप की कमाई औलाद। सरकार फरमाते कुलो मिन तीबी कसबिकुम, तुम लोग अपने बेहतरीन कमाई से खाया करो। तो इसलिए हम एहसान भी करें और एहसान से हमारी उम्र भी बढ़ती है, और सदका करते रहें तो सदका करने से मौत भी अच्छी मिलेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा के लिए जा रहे हैं। उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान और खुशनसीब है, खुशनसीब वो इंसान जो अपने अहलो अयाल के साथ जाए। परसों फैजाबाद गया तकरीर करने, तो एक मुजाहिद लड़का मिला, पूछा शादी, तो कहा मेरी बहन की शादी हुई लेकिन मदीना मुनव्वरा में हुई। 13 लोग हम लोग गए और 24 लोग लड़के वाले गए और मदीने में शादी हुई। अल्लाह दौलत दे तो इस तरह दौलत दे। तो उम्रा बड़ा मुबारक अमल है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को कबूल फरमाए और तमाम अरकान उम्रा से अल्लाह ताला इनको माला माल माल। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हमें ध्यान देना चाहिए कि सरकार की जिंदगी किस तरह गुजरी। आज हम और आप सुन्नत नबवी से दूर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोजी खाते हैं और अल्लाह के फरमान को टालते चले जाते हैं। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देखिए हाजी लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ में हम खुदा के घर का चक्कर लगाते हैं। आज अगर हमारे तुम्हारे घर का कोई चक्कर लगाए तो वो चोर समझा जाएगा। बोलो बोलो, दिन भर घूमे गांव के घर के दार है तो कहे कुछ नहीं, या तो गुंडा है या तो चोर है। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दुनिया के किसी के दरवाजे पर जाके बार बार बैठो तो तोहमत लगती है। जैसे कि हजरत जुनैद बगदादी, बगदाद में एक आदमी की दीवार की टेक लगा के बैठा करते थे और वो दीवार से साया जल्दी आता था। तो गर्मी के दिनों में उसी की दीवार की टेक लगा के जुनैद बगदादी बैठते थे। अल्लाह की मर्जी की एक रात उसी घर में सेंध लग गई, चोरी हो गई उसी घर में। अब चोर का पता नहीं चल रहा था तो लोगों ने कहा कुछ नहीं, जुनैद आके रोज यहाँ बैठा करता था, चोरी उसी ने की। तो जुनैद पकड़े गए और जब जुनैद पकड़े गए काजी के दरबार में हाजिर किए गए तो काजी ने कुरान का फैसला सुनाया।
अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोट्टा और चोटिन, फ़क़्तऊ अयदियहुमा, अगर पकड़े जाएं तो दोनों के हाथ को काट डालो। है जुनैद बगदादी, अब तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी के हाथ काटने का वक्त आ गया। तब जुनैद बगदादी ने आसमान की तरफ निगाह उठा के एक बात कही थी, कुरान की एक आयत पढ़ी थी कि अल्लाह तेरा ही कुरान में फरमान है, ला याबशुदा इज़ा मा दुऊ, कि तूने ही कहा है कि कोई गवाही देने से इनकार न करे। जब किसी मुकदमे में किसी मामले में गवाह बनो, फिर गवाही देने का वक्त आए तो इनकार न करो कि हम नहीं जाएंगे। मना है इस्लाम में। सच्चे गवाह बने हो तो गवाही देने के लिए जाओ। अल्लाह तूने कहा लाया बस दामादो, कोई गवाही इनकार न करे गवाही देने से। अल्लाह मैंने चोरी नहीं की है, तू ही गवाह है, इसका मेरा कोई गवाह नहीं है। अल्लाह तू गवाह, मैंने चोरी नहीं की और तेरा ही हुक्म है कि गवाही देने से इनकार न करे। अल्लाह गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं। जुनैद बगदादी ने जैसे ही आयत पढ़ी, इतने ही में एक नौजवान दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आ रहा, आवाज दे रहा है कि कादी जुनैद का हाथ न काटो, हाथ मेरा काटो, चोर मैं हूँ, जुनैद ने चोरी नहीं की है। एक आज नौजवान आया और उसने अदालत में खड़े होकर कहा कि इनको क्यों पकड़े हो, ये चोर थोड़े, उस घर में नकब मैंने लगाई है, मेरा हाथ काटा जाए। तो कादी हैरत में पड़ गया कि चोर चोरी करके छुपता है और तुम आकर के अपना जुर्म बता रहे हो। तो उसने कहा, अचानक एक गैबी आवाज मैंने सुनी है कि मेरे बंदे अदालत में पहुंचकर अपनी चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर जुनैद का हाथ कट गया तो तुझे हम बर्बाद कर देंगे। एक गैबी आवाज आ रही थी कि जा तू इकरार कर अपनी चोरी का, अगर मेरे जुनैद का हाथ कट गया तो तुझे हम हिलाक कर देंगे। मैं दहशत में पड़ा, मैं यहाँ आया तो कादी सरा ने जुनैद बगदादी को रिहा किया और उसको भी रिहा कर दिया। कहा जब तूने आकर के, तेरे दिल में इतनी सच्चाई है और तेरे दिल में इतना रहम है कि तेरी वजह से दूसरा बर्बाद न हो, तू भी लायक रहम है, रहम कर दिया। पता चला कि इंसान जब किसी पर अल्लाह की जात पर भरोसा करता है तो अल्लाह हर मैदान में उसकी मदद करता है। दूसरी बात यह है कि जुनैद वहां न बैठते न तोहमत उन पर लगती। आज दूसरे के घरों का चक्कर लगाओ तो गुंडे या चोर समझे जाओगे, लेकिन इसी रुए जमीन पर एक घर एक पैगंबर ने बनाया, हजरत इब्राहीम ने बनाया। तो वो घर ऐसा है कि उसका तवाफ करो तो खुदा राजी हो जाए, उसका चक्कर लगाओ तो लोग तुमको हाजी कहते हैं, उसका चक्कर लगाओ तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए।